कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान? 24 नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का, वोटों की गिनती जारी। इंतखाबी नताइज सबसे पहले नशर करने की दुनिया न्यूज की रवायत बरकरार। गैर हतमी गैर सरकारी इंतखाबी नताइज दुनिया न्यूज को मौसूल होने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। GBA 13 स्टोर 1 से नून लीग के राना फरमान आगे, आजाद उम्मीदवार शाहदा खुर्शीद पीछे। GBA 22 गांजे 1 में नून लीग के इब्राहिम सनाई का पहला, पीपल्स पार्टी के आशिक हुसैन का दूसरा नंबर। GBA 12 शिगर में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार इमरान नदीम आगे, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम पीछे। GBA 19 गजर 1 में आजाद उम्मीदवार नवाज खान नाजी आगे, मुस्लिम लीग नून के जफर मोहम्मद पीछे। GBA 20 गजर 2 से पीपल्स पार्टी के नजीर अहमद का पहला, आजाद उम्मीदवार सफदर शराजी का दूसरा नंबर। GBA 16 दयामिर में आजाद उम्मीदवार अमाम मालिक आगे, IPP के अतीकुल्ला पीछे। GBA 18 दयामिर 4 से नून लीग के मलिक किफायत आगे, IPP के हाजी गुलबर पीछे। GBA 6 हुंजा से आजाद उम्मीदवार नेक नाम करीम का पहला, पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक का दूसरा नंबर। GBA 23 गांचे 2 से आजाद उम्मीदवार अनवर अली आगे, आजाद उम्मीदवार हाजी अब्दुल मजीद पीछे। GBA 24 गांचे 3 से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर असद आगे, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल पीछे। GBA 5 नगर 2 से आजाद उम्मीदवार जहांगीर शाह का पहला, पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली का दूसरा नंबर। GBA 11 खरमंग से पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन आगे, नून लीग के मोहसिन रिजवी पीछे। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नताइज में ताखीर पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं, इंतखाबात के नताइज में गैर मामूली ताखीर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। फॉर्म 45 की फराहमी में ताखीरी हरबे नाकाबिल कबूल हैं। इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल या अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने वाले तमाम हथकंडे नाकाम बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करते हुए फौरी शफाफ नताइज जारी करे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, दिन भर वोट डालने का सिलसिला जारी रहा। पोलिंग स्टेशन पर रश रहा। जिला निगर में 100 साला माजूर बुजुर्ग ने वोट कास्ट किया। पुलिस एहलकार बुजुर्ग शहरी को पोलिंग स्टेशन तक लेकर गए। स्कर्दू के इलाके रोंदो में लोग केबल डोली पर दरिया उबूर करके वोट डालने पहुंचे। खवातीन भी हक राय दही इस्तेमाल करने में पेश रहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात और इंतखाबी अमल का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का ये सबसे पुरअमन इलेक्शन रहा। अवाम ने वोटिंग की अमल में भरपूर हिस्सा लिया। इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। दुनिया को जंग की आग से बचाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी ख़त पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं की अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू, सालसी की कोशिशों और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। बाकिर कालिबाफ, अब्बास अराग़ची और सिकंदर मोमनी की कदर करता हूँ। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने सालसी में किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 12 मुहाजिर सीटें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की हुकूमती रेफरेंस पर राय। सदर को भेजे गए रेफरेंस के जवाब में कहा, मुहाजिर सीटों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असेंबली के सपुर्द किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने करार दिया कि आईनी तब्दीली का रास्ता असेंबली और वोट है, दबाव और मुहाजराई नहीं। आइन के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इंतखाबात में रुकावट नहीं बन सकता। अदालत ने वाज़ेह किया कि आइनी सवालात का फैसला मुंतखब नुमाइंदे करेंगे, न कि सड़कों पर दबाव डालने वाले गिरोह। अदालती राय ने इंतखाबात और रियासती इदारों में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद को मज़ीद मजबूत कर दिया।
गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू व कश्मीर और उसको असिस्ट करेगी फेडरल गवर्नमेंट कि वहाँ पे आज़ादाना, मुनसिफाना और बड़े पुरअमन माहौल में ये इलेक्शन मुनक़िद हों। वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो। जॉइंट एक्शन कमेटी जो 38 शिकें थी उसमें से 35 के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। मेन जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानी उनको ख़त्म किया जाए। उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करना चाहती है। हर 6 माह बाद तशद्दुद और लॉन्ग मार्च काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर में शहरियों को उकसाया जा रहा है। क्या कश्मीर कॉज को कमज़ोर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आज़ाद कश्मीर में एहतजाज से किसको खुश कर रहे हैं? जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम किए। 38 में से 35 शिकों पर अमल दरामद हो चुका। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपये फी यूनिट दी जा रही है। आटे समेत तमाम अशिया ज़रूरियात पर सब्सिडी दे रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा किया। अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया, आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात माने। जॉइंट एक्शन कमेटी को हठधर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं मालूम जॉइंट एक्शन कमेटी किस एजेंडे पर काम कर रही है। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। पार्लिमानी पार्टी ने हालिया सूरत हाल से मुताल्लिक तजावीज़ दी। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक। तशद्दुद और मुहाज़राई से गुरेज पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात का इम्कान। आला सतह की मुशावरत के बाद आज़ाद कश्मीर की आइंदा सियासी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुलाकात के बाद आइंदा के लाहेमल का ऐलान मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। तलाशी के दौरान सब मशीन गन, 12 बोर राइफल और पिस्टल बरामद। जिला इंतजामिया और पुलिस ने जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकजी दफातर को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर सील किया। छापे में असलहा बरामदगी इस बात का सबूत है कि ये टोला नाम नेहाद अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार फैलाने के दर पे है। हुकूमत और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान विफाकी बजट पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमती वफ्द और पीपल्स पार्टी के दरमियान इजलास हतमी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए ने कहा कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाना चाहती है। पीपल्स पार्टी विफाकी बजट में आम आदमी को रिलीफ दिलवाने की ख्वाहां है। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी ने माहाना कम अज़ कम उजरत 60,000 रुपये करने की तजवीज़ दी है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में PSDP में सिंध के मनसूबों पर भी इख्तिलाफ है। पीपल्स पार्टी को मनसूबों से इजाफी टैक्स वसूली, सब्सिडीज और तरक्याती बजट से मुतालिक मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से अपनी तहदीदी सिफारिशात हुकूमती वफ्द के हवाले कर दी। हुकूमती सिफारिशात का जायजा लेकर पीपल्स पार्टी को जवाब देगी। हुकूमती जवाब के बाद कल दोबारा दोनों जमातों में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में हुकूमती वफ्द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने की। पीपल्स पार्टी वफ्द में नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा भी लिया जाएगा। सूबों के सालाना तरक्याती प्लान पर प्रेजेंटेशन इजलास के एजेंडे का हिस्सा। विफाकी और सूबों के तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आइंदा माली साल के अहम मौशरी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के डे केयर सेंटर्स मंसूबे पर काम जारी। पहले मरहले में 350 डे केयर सेंटर्स मुकम्मल फाल।
40 ज़ेर तकमील हस्पतालों, तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में 650 डे केयर सेंटर्स बनेंगे। 1 अरब रुपए मुख्तस। मरीम नवाज ने अगले माली साल तक 650 डे केयर सेंटर्स के क़याम का हदफ दे दिया। हर डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए तालीमी मवाद, खिलौने और LCD नस्ब होगी। तरबियत याफ्ता स्टाफ बच्चों की देखभाल पर मुतय्यन होगा। लाहौर में सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और अस्पतालों में नौकरी पेशा खवातीन की सहूलत के लिए 86 डे केयर सेंटर्स का टारगेट 70 फाल हो गए। मरीम नवाज का कहना है वर्किंग वुमेन का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 13,000 अफगान बाशिंदों की शनाख्त के लिए कार्रवाई की जाएगी। गैर मुल्कियों की बेनामी जायदाद भी जब्त करने के हवाले से होमवर्क तैयार। गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाएगा। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। अफगानियों को सहूलत फराहम करने वालों की भी निशानदेही। 1 लाख से जायद मुश्तबा अफराद की जांच का फैसला। अफगानियों को किराए पर रिहाइश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई मतवक्के। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। अफगान मुहाजिरीन के रिकॉर्ड को दोबारा जांच शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहा। सिब्बी में पारा 49, दादू में 48, तुरबत और जैकबाबाद में 47 डिग्री रहा। सखर 46, नवाबशाह 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर में भी गर्मी का जोर। साहिवाल में दर्जा हरारत 44, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान, फैसलाबाद और सरगोधा में 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर DI खान में 42, पेशावर 41, मुजफ्फराबाद में 40 रहा। इस्लामाबाद में 38 और कराची में 37 डिग्री रहा। कल से 12 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को।